पढ़ने चल रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स। आप ध्यान से देखें, आपका जो आगामी परीक्षा इस वक्त लेखपाल आने वाली है उसमें सांख्यिकी से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। आप पहला ही टॉपिक देखेंगे उसमें अंक गणित और सांख्यिकी लिखा है, और सांख्यिकी में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। क्लियर है? तो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखपाल की दृष्टि से है, और भी जितना यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है लगभग स्टैटिस्टिक्स दे देती है। आप इस जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जा रहा है आपको केवल लेखपाल के ही दृष्टि से नहीं, बहुत सारे एग्जाम के दृष्टि से जहां भी सांख्यिकी आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इसको। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सांख्यिकी। आज पहला क्लास है सांख्यिकी का। 1 बाय 1 एक दूसरे से लगे हुए होंगे, इसलिए हर एक क्लास आपको लेनी आवश्यक है। ठीक है? और आप देखेंगे कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप देखेंगे कि आपको क्लासेस से मिल जाएंगी। वो उम्मीद हमारी ये है कि सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएं, और आप देखते ही टिक मारो। ज़्यादा समय, जैसे आप देखो सांख्यिकी आपने कक्षा 10 वगैरह में पढ़ा होगा तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, है ना, बड़े कैलकुलेशन रहते हैं। कैलकुलेशन सच में रहते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम के दृष्टि से जब आपको बनाता है किसी कंपटीशन की दृष्टि से, तो वो कैसे बनाता है उसका एग्ज़ाम में अलग पूछने का तरीका होता। तो पहले तो हम कुछ विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन फिर बाद में हम वन लाइनर के माध्यम से भी सांख्यिकी पढ़ेंगे, और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप देखते ही प्रश्नों का आंसर देंगे। लेकिन कुछ दिनों तक पहले उसकी समझ बैठाएंगे, और उसके बाद आगे लेक्चरों में जो होगा, हम आप जब ये समाप्त होगा तो आप सवालें मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर के सवालें भी दूंगा, और आप देखेंगे कि आप बहुत हल्के हाथों से लगा ले रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है सांख्यिकी से। और लेखपाल में जितने भी अब जो मैथ आ रहा है लेखपाल में, केवल सांख्यिकी ही हर बच्चे की प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा नहीं जाता था तो बच्चे सांख्यिकी पढ़ते नहीं थे। अब जब सांख्यिकी पढ़ते नहीं थे तो उनके लिए मुसीबत बनी हुई कि पहली बार आ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए और समझिए। सांख्यिकी हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पढ़ेंगे हम कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप को हम दो पार्टों में देख सकते हैं। एक गणितीय माध्य, एक स्थिति माध्य। मतलब इनको हम गणित के माध्यम से हल करके निकालेंगे, और इनकी स्थिति माध्य यानी इनकी केवल स्थिति देख के ही बता देंगे कि ये क्या है। जैसे हम गणितीय माध्य में देखें तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 12 में भी। स्थिति माध्य माध्यिका, बहुलक, माध्यिका का मतलब मध्य में जो हो, यानी उसकी स्थिति है। बहुलक जो बहुत बार आई हो, बहुलक है, जिसे हम मॉड बोलते हैं। मीडियन, माध्यिका। तो इन सब पर प्रश्न कैसे आते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। समांतर माध्य सबसे ज्यादा आपको जो आपके सांख्यिकी में पूछा जाएगा वो 3 जगह से प्रश्न, एक समांतर माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य को यहाँ शामिल नहीं किया गया है स्टैटिक्स में। और समांतर माध्य को ही हम माध्य बोलेंगे, उसी को हम औसत बोलते हैं। दरअसल जैसे समांतर माध्य निकलता है वैसे ही औसत भी निकलता है, और वैसे ही माध्य भी निकलता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो दरअसल समांतर माध्य का नहीं है। हम निकालेंगे क्या? माध्य पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? माध्य, जिसको हम बोलेंगे मीन। माध्यिका पढ़ेंगे यानी मीडियन। बहुलक पढ़ेंगे यानी मॉड। इसके अलावा प्रकीर्णन है, परास है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि इसके बाद भी हैं, जो कि इसके अलावा जब आते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से आ गया। परेशान हो जाते हो आप लोग कि ये कहाँ से आ गया। दरअसल है इन्हीं के पार्ट, इन्हीं के माध्यमों से उन सबको निकाला जाता है, तो हम उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न। देखिए बच्चों, अब इसी पर आके हम देखते हैं सवाल हमारा क्या है। हमारा सवाल है कि यदि 5, 7, 9x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। अब ये आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला नंबर, एक फार्मूला आप माध्य का निकाल लीजिए, जिसको माध्य कहते हैं। माध्य अर्थात मीन। ध्यान से देखना, इस माध्य को ज्यादातर आपके सवालों में x बार करके लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? x बार, ऐसे। ठीक, x बार करके आएगा, और इसमें लिखेंगे आप आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों देखो, जो ड़ होता है, ध्यान से देखना, ये वाला शायद नहीं होता, इसे ध्यान से देखना। आंकड़ों का योग बटे
आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर होता है x बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये चीज होता है। ऐसे भी आप औसत भी निकालते थे, याद करिए, सभी को जोड़ लेते थे, जोड़ने के बाद कितनी है भाग दे देते थे, औसत आ जाता था। वैसे समांतर माध्य निकालते थे। तो उसी तरीके से माध्य अर्थात मीन जो होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर लीजिए। तो करिए आंकड़ों, ये आप फार्मूला याद रखिए। अब मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसलिए क्या करिए, इसको याद कर डालिए और आप लिख डालिएगा, नोट करिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स बार निकालना है, अर्थात हमें मीन निकालना है। माध्य क्या है, तो सबको जोड़ेंगे। 5 + 7 + 9 + x अपान ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 से भाग। आंकड़ों का योग यानी सभी आंकड़ों को मैंने जोड़ लिया और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो हमने 4 से भाग दे दिया। अब इसे जोड़ेंगे हैं तो कितना आ जाएगा, 9 7 पूरा कितना आएगा, 20 30 21 + x अपान 4। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये जो x बार है इसकी भी वैल्यू दिया गया है। समांतर माध्य कितना है, 9, तो यहां पर लिखिए 9, और आपको ये जो 21 + x लिखे हैं ये आ जाएगा ऐसे बटे 4, 21 + x अपान 4। 4 को इधर गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 21 + x। अब आगे देखिए, x इधर उठा लाओ, देखो x आप वहीं रहने दो, 21 को इधर उठा लाओ, तो x बराबर हो जाएगा 36 - 21 इधर आएगा तो -21, मैंने लिखा है बस इसको उलट पलट के। तो 36 में से 21 घटा दो, कितना हो जाएगा, 15। x बराबर कितना आ गया, 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया है। ठीक, देख लीजिए। देखिए ये वाला सवाल ध्यान से, यदि 3 संख्याओं a b व c का माध्य m है, a b व c का माध्य m है, यदि ab + bc + ca = 0 हो तो a² b² c² का माध्य होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। पहला नंबर जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। हमें कहा है 3 संख्याओं का माध्य m है, यानी हमारा सीधा सा माध्य का मतलब, माध्य बराबर आप जानते हो जो हम x बार होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या है, a b c, यानी a + b + c बटे 3, यही दिया होगा। और माध्य की जगह कितना होगा, m। क्लियर है, वो फार्मूला याद है ना। अगर हम देखें ध्यान से तो माध्य बराबर, फार्मूला हर बार लिखना पड़ेगा क्या, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम देखें जो पहली लाइन है, तो 3 संख्याओं a b c का माध्य m है, अर्थात a b c का माध्य m है, तो हमने माध्य की जगह m रख दिया, तीनों का योग कर दिया और बटे 3 कर दिया, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। चलो यहां तक तो हो गया काम। अगर हम इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3m = a + b + c। 3 भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें सवाल लगाना है तो हमें क्या चीज है, a² b² c² का माध्य ज्ञात होना चाहिए, हमें ज्ञात करना है। तो हमें मतलब निकालना क्या है, a² + b² + c² बटे 3, 3 संख्याएं हैं ना, इसी का चाहिए माध्य। हमें क्या चाहिए, इसी का माध्य चाहिए। x बार बराबर a² + b² + c² अपान 3, यही चाहिए। लेकिन हमें a² + b² c² है कितना, यही तो मालूम नहीं है। हमें a + b + c तो मालूम है। ये कई लोग इसको मत कहते हैं 3 × 9 m², डायरेक्ट ऐसे नहीं होता। अब देखना, एक फार्मूला आप लोग याद करिए कि a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। अगर तुम ध्यान से देखो तो a² + b, अच्छा ये पूरा क्या है, 0 है। ab + bc + ca क्या है, 0 है, तो 0 का गुणा होगा, इधर पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात आपका आ जाएगा कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वह बराबर है a² + b² + c² के।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही है ना। तो हम क्या करें, अब देखना ध्यान से, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स बार इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपान 3 है तो 3 रख दो। फिर देखिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है कितना 3m, तो रखिए 3m का स्क्वायर हो जाएगा अपान 3। फिर इधर देख लीजिए क्या होगा, इधर देख लीजिए यहाँ एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिका 9m स्क्वायर, फिर नीचे क्या है 3, तो एक्स बार इक्वल टू 3 से काटिए 3 त्रिका 9m स्क्वायर, 3 त्रिका 9m स्क्वायर। कोई आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन आ रहा है आपका बी, बी ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरीके से आप देख लीजिए। चलो देखो ये तुम्हारे एग्जाम में जो है ये सवाल भी आ सकती है तो बहुत लड्डू क्वेश्चन, फिर भी आपको दे दिया जा रहा है। देखो लगाओ क्या आता है, तो आप डायरेक्ट करेंगे 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 को माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि माध्य अर्थात एक्स बार इक्वल टू आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल अभी अभी देखे हो, यानी सबको आप जोड़ लेंगे, सबको आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यानी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर देंगे। एक्स बार इसे पूरा जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जा रहा है 80 आ जा रहा है 80, ये देखिए 80 बटे 8 जोड़ लीजिएगा। अब इसको भी हम जोड़े तो फिर ठीक नहीं है ना। फिर 8 दहम्मा 80 यानी 10 आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी आपका मीन आ गया 10। देखिए ध्यान से, अब आपके माध्य का एक दूसरा तरीका देखो, माध्य में जो मीन में है वो 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक व्यक्तिगत बारंबारता टाइप, एक अवर्गीकृत बारंबारता, एक वर्गीकृत बारंबारता। अभी आपने जो अभी पिछले सवाल जो लगाए हैं वो व्यक्तिगत बंटन पर था, व्यक्तिगत दिया था, साफ साफ दिया था, ये नहीं था कि कोई भी वैल्यू कितनी बार आ रहा है। लेकिन अब जो आप पढ़ने चल रहे हैं ये वाला, ये है अवर्गीकृत बारंबारता। इसके बाद एक टाइप और आएगा उसमें, उसको कहेंगे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, तो ये अवर्गीकृत है, क्या है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत है। इसके बाद हमारा क्या होगा वर्गीकृत होगा, तो उसको भी देख लेंगे। पहले अवर्गीकृत का मतलब समझिए। देखो ये है क्या, दरअसल यक्स आई का मतलब आंकड़ा है, बंटन जिसे भी कहीं कहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, हिंदी में आपको बारंबारता कहेंगे, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब पहले सवाल को समझिए, मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो 20 है वह 2 बार है, जैसे हम लिखे हैं ऐसे ढेर सारा, तो हम 20 का मतलब कितनी बार 2 बार। फ्रीक्वेंसी मतलब वो 2 बार आया है। 40 12 बार, अब 12 बार लिखे, अब 12 बार लिखे कौन, ऐसे लिख दो ना यार, उसे है वही चीज। 60 14 बार, मतलब 60 का अंक है, कोई ऐसे दिया था जैसे व्यक्तिगत नहीं दिया, अभी इसके पिछले पढ़ रहे थे, बहुत सारे अंक नहीं दिए गए थे, तो उस अंक में कई चीजें कई बार रिपीट हो सकती हैं ना, कई चीजें कई बार रिपीट हो सकती हैं। तो जो रिपीट हुआ है उसको हम ऐसे बांट लेते हैं। तो 20 2 बार आएगा, 40 12 बार है, 60 14 बार है, 80 8 बार है, और 100 कितनी बार है 4 बार लिखा है। अब इतना आंकड़े अगर हम लिखें तो बहुत लंबा हो जाएगा, और उन्हें फिर हम जोड़ें, फिर जितनी संख्याएं हैं उनसे हम भाग करें, माध्य निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अवर्गीकृत एक आंकड़ा बनाते हैं, बंटन बनाते हैं, और इसके माध्यम से हल करते हैं। तो अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो जो हमारा 2 12 14 8 4 है, इसे हम फ्रीक्वेंसी एफ आई कहते हैं। यह दरअसल आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों की। भाई 20 कितनी बार है 2 बार, 40 कितनी बार है 12 बार, 60 14 बार, 80 8 बार, 100 4 बार। अर्थात ये जो नीचे लिखा है वो क्या है, आंकड़ों का संख्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। तो वो हम आंकड़ों जो नीचे लिखते हैं माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या तो इन्हें हम जोड़ के बता सकते हैं, लेकिन जो आंकड़ों का योग होगा वो इन्हें डायरेक्ट थोड़ी कर सकेंगे। 20 हमें कितनी बार
2 बार गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। 40 जो है 12 बार गुणा करके उसे जोड़ना पड़ेगा, 60 को 14 बार गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, 80 को 8 बार गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, और 100 को 4 बार 100 लिखो, उसके बाद जोड़ो। इतना लंबा, तो इसको हमें जोड़ना तो पड़ेगा भाई, निकालना तो ऐसे ही है। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से इन्हें जोड़े और करें, तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। एक जगह हम लिख लें xi, फिर हम बना लें fi, फिर देखना, अब देखना ध्यान से, xi fi सबको ले, xi हम पूरा लिख लें ऐसे 20 40 60 80 और 100, इतना लिख लिए। देखना fi भी लिख लें, 20 कितनी बार है 2 बार, 40 कितनी बार है 12 बार, 60 कितनी बार है 14 बार, 80 कितनी बार है 8 बार, और 100 कितनी बार है 4 बार। अच्छा देखना ध्यान से, अगर हम ये सब जोड़ लें, देखो हमारा क्या होता है, x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होती है ना। तो देखिए ध्यान से, आंकड़ों का योग का मतलब यह है कि हमारा आंकड़ों की संख्या क्या है, इसमें क्या निकलेगा वो देखना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अगर हम देखिए, हम कह रहे हैं कि आंकड़ों का संख्या के अगर हम रखें तो हमें ये fi जोड़ ले कितना है, बस जो ये जोड़ लेंगे वही हमारी आंकड़ों की संख्या हो जाएगी। तो यानी हमें इसी को हम समेशन ऑफ fi कह लेंगे, समेशन ऑफ fi कह लेंगे। क्लियर है बात। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा जो नीचे बनेगा वो क्या बनेगा, समेशन ऑफ fi, यानी सिग्मा भी कई लोग बोलते हैं, समेशन ऑफ fi, यानी हम fi को जो फ्रीक्वेंसी है वो सबको जोड़ लेंगे। और दूसरा, अगर हम 20 को हमें जोड़ना है बच्चों, तो ध्यान से देखना, हमें क्या करना होगा, हमें निकालना पड़ेगा xi और fi का मल्टीप्लाई, xi और fi का मल्टीप्लाई। तो 20 दूना 40, बार चौक 48, 480, फिर इसे करो 14 840, फिर 640, 8 64, फिर ये क्या है 400, ये बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, हमें अब हम एग्जैक्ट में ये चीजें हैं, इतनी संख्याएं हैं, हमने 20 को 2 बार करके जोड़ा, 40 को 12 बार, 60 को 80 बार 14 बार जोड़ा तो ये आया, 80 को 8 बार जोड़ा तो इतना आया, 100 को 4 बार जोड़ा तो इतना आया। अब इनको भी तो सबको जोड़ना पड़ेगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, अर्थात इसी को हम बोल देते हैं समेशन ऑफ xi इंटू fi, यानी अब हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इनको पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा, पूरा कितना 2400, सबको जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा 2400। अगर आप देखें तो हम यहां समेशन ऑफ करेंगे xi इंटू fi, या fi इंटू xi, कुछ भी लिख लो, ऐसे भी लिखना जाए, fi इंटू xi, ठीक। अब x बार बराबर आपका हो जाएगा, इसे लिख देंगे आप 2400, क्या लिख देंगे 2400। सिग्मा fi कितना आया है आपका, इसे जोड़िए पूरा, कितना आया है 40 आया है, पूरा जोड़िए fi तो ये कितना जाएगा 40, एक शून्य से शून्य काट दीजिए, 4 छंग 24 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आप देखिए कि वर्गीकृत आंकड़े ऐसे ही जोड़े जाते हैं। इसका ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये जब हमारा वर्गीकृत होगा, अवर्गीकृत आंकड़ा होगा।